नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्मार्थ मेला में। मैं केशव कुमार शर्मा आज आपको 3 लोक और 14 भुवन कौन कौन से हैं, भगवान का ये जो राज है उसके बारे में बताता हूँ। तो विष्णु पुराण के अनुसार लोकों या भवनों की संख्या 14 है। इनमें से 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक व 7 को अधोलोक कहा गया है। 7 ऊर्ध्वलोकों का विवरण मैं आपको बताता हूँ, जिनमें से भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोक है जो कुछ इस प्रकार है। ऊर्ध्वलोकों का जो विवरण है वो इस प्रकार है। भूलोक जो पहला ऊर्ध्वलोक है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वह लोक जहाँ मनुष्य पैरों से या जहाज, नौका आदि से जा सकता है, अर्थात हमारी पूरी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत आती है। अब हम दूसरा जो ऊर्ध्वलोक है उसके बारे में जानते हैं। दूसरा ऊर्ध्वलोक है भूवरलोक। तो भूवरलोक कौन सा है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अंतरिक्ष में जो क्षेत्र है वह भूवरलोक कहा गया है। उसमें अंतरिक्षवासी देवता निवास करते हैं। स्वर्गलोक सूर्य से लेकर ध्रुव मंडल तक जो प्रवेश है उसे स्वर्गलोक कहा गया है। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। पूर्वोक्त 3 जो लोकों को ही त्रिलोक या त्रिभुवन कहा गया है, जो मैंने 3 लोक बताए हैं, भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक, इनको ही त्रिभुवन कहा गया है। इंद्र आदि देवताओं का अधिकार क्षेत्र इन्हीं लोकों का तक सीमित है। अब हम चौथे ऊर्ध्वलोक की बात करते हैं, तो वह है महरलोक। यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। 5वां है जनलोक। यह लोक महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ सनकादिक आदि ऋषि निवास करते हैं। 6वां है तपलोक। यह लोक जनलोक से 8 करोड़ योजन दूरी है। 8 करोड़ योजन दूरी पे स्थित है। यहाँ वैराज नाम के देवता निवास करते हैं। 7वां है सत्यलोक। यह लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अतः इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यही निवास करते हैं। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है कि तीनों लोकों का स्वरूप उस तरह से चिरकालिक नहीं है जिस तरह से ऊपर के लोकों का है, और वे प्रलय काल में नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऊपर के तीनों लोक इसे लोक कहा गया है। और जनलोक, तपलोक और सत्यलोक को अकृत लोक। महरलोक प्रलय काल के दौरान नष्ट तो नहीं होता पर रहने के अयोग्य हो जाता है, अतः वहां के निवासी जनलोक चले जाते हैं। इस कारण महरलोक को कृतकाकृत कहा गया है। जिस तरह से ऊर्ध्वलोक है उसी तरह से 7 अधोलोक भी है, जिन्हें पाताल कहा गया है। इन 7 पाताल लोकों के नाम मैं आपको अब बता देता हूँ। वो 7 पाताल लोक है अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सूतल और पाताल। हम यह कह सकते हैं कि अंतोत्गत्वा हर लोक भगवान के अधीन है, यानी हर ईश्वरवादी ऐसा ही मानेगा। फिर भी हम अलग अलग लोकों की प्रकृति को देखें तो यह मानने को बाध्य होंगे कि जिस प्रकार हमारे लोक में कई राज्य हैं और उनकी शासन पद्धति अलग अलग है और शासन भी अलग अलग है, उसी प्रकार से अन्य लोकों में भी यही बात है। पाताल लोक के वर्णन से प्रकट होता है कि उसमें दैत्यों, दानवों और नागों के बहुत से नगर है। इसी प्रकार में स्वर्ग में भी इंद्र, वरुण, चंद्रमा आदि के नगर है
ऊपर के जो लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी इतने उन्नत है कि वहां किसी सत्ता की आवश्यकता ही नहीं है। अतः मेरा विचार यही है कि तीनों लोकों और 14 भुवनों पर भगवान के किसी विशेष रूप का राज्य नहीं है। बाकी यदि कोई ईश्वर है तो उसका सब जगह राज्य तो है ही। तो दोस्तों, आपको ये 3 लोक और 14 भुवनों की जो मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो पे मिले तो ऐसी ही कोई ज्ञानरोधक या सनातन धर्म से जुड़ी हुई बात पर विचार कर सके। मिलते हैं अपन एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।